Hello, this is Monica Chauhan. Today I will discuss with you class 12th economics MCQs for term 1. As you know, term 1 syllabus includes 3 chapters of macroeconomics. First one is money and banking, second one is government budget, and third one is balance of payment. First of all, I would like to take money chapter. So your first question is, which one is the difficulty of barter system? बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी क्या होती है? सो योर ऑप्शंस आर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बी इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ द गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू एंड ऑल ऑफ द अबोव. योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस भी होता है. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक ही टाइम पे दो लोगों के पास ऐसे गुड्स होने चाहिए जो वो एक्सचेंज करना चाहते हों. डिफ़िकल्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ गुड्स भी होता है क्योंकि गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते. लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर. फुल बॉडीड मनी उसको बोलते हैं जहाँ पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है. योर ऑप्शंस आर इक्वल इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द आरबीआई. फुल बॉडीड मनी होती क्या है बेटा? 4 फॉर्म होते हैं मनी के इंडिया के अंदर: फेट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. फुल बॉडीड मनी के अंदर होता है मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम होता है उसके अंदर. जितना अगर हमने कॉइन बनाया है, कॉइन के अंदर मेटल उतने ही रुपीज़ का यूज़ होगा जितना रुपी मेटल कॉइन के ऊपर प्रिंटेड है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड नन ऑफ दीज. योर करेक्ट ऑप्शन इज डिमांड डिपॉजिट बिकॉज M1 consists C plus DD plus OD. C stands for currency, DD stands for demand deposit and OD stands for other deposit. So your correct option is demand deposit. Your next question is demand deposit are checkable deposit, non-checkable deposit, deposit which can be drawn on demand, D both A and C. योर करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड सी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जिस पैसे को हम अब डिमांड करने पे कभी भी मंगवा सकते हैं. सो चेकेबल डिपॉजिट जिस पैसे पे तुम कभी भी चेक ड्रॉ कर सकते हो, और डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया. एंड योर ऑप्शंस आर 1947, 1948, 1959 and 1957. योर करेक्ट ऑप्शन इज 1957. मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते किसको है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे आरबीआई नोट इशू करते हैं. मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, तभी वो नोट इशू कर सकता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया. Ministry of Finance, RBI, Ministry of External Affairs, State Government. Your correct option is Ministry of Finance. Your next question is supply of money is a flow variable, real flow, stock variable, none of these. Your correct option is stock variable. Supply of money का मीनिंग क्या होता है? Supply of money का मीनिंग होता है एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है, उसका मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी. हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक वेरिएबल हुआ. तब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, उसको हम फ्लो वेरिएबल बोलते हैं. सो योर करेक्ट आंसर इज स्टॉक वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे. एंड योर ऑप्शंस आर फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फेट मनी, फिड्यूशियरी मनी. योर करेक्ट ऑप्शन इज फिड्यूशियरी मनी. यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मनी जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन किसकी वजह से? लोगों के बीच में ट्रस्ट होने की वजह से. ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हैं जो फॉर्म्स हैं हमारे मनी के, जो 4 फॉर्म्स हैं. फेट मनी होता है जिसको गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से इशू करती है, उसका एग्जाम्पल है नोट्स और कॉइन्स. नोट्स और कॉइन्स इंडिया के अंदर लीगल टेंडर
भी हैं। फिड्यूशियरी मनी होता है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से, और इसका एग्जांपल है चेक। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज़ कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फेट मनी, फिड्यूशियरी मनी। योर करेक्ट ऑप्शन इज क्रेडिट मनी, बिकॉज क्रेडिट मनी के अंदर क्या होता है, मनी वैल्यू ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, मनी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे जो 2000 रुपीज़ का नोट है उसके अंदर 2000 रुपीज़ का पेपर यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है, वो एक लीगल टेंडर है, हम उससे 2000 रुपीज़ का परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मनी एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज़ लीड टू द इमरजेंस ऑफ commodity market, financial market, both, none of the above, and your correct option is financial market। मनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, तब से मनी का ओरिजिन हुआ, उसके बाद से हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम के अंदर हम फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया करते थे, हमें पता नहीं होता था फ्यूचर में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा होगा और कितना एक्स्ट्रा होगा, इसलिए हम प्रॉमिस नहीं कर सकते फ्यूचर में कि हम पेमेंट कर पाएंगे। मनी के आने से स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी मिली, अब हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए और बैंक्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, लोन देते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं मनी के आने के बाद हमें फाइनेंशियल मार्केट मिली।